नमस्ते, मैं चंद्रशेखर। आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट किए थे। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग का 6 क्लास हो चुका है, आज 7th क्लास है। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 तक किए थे, आज उससे आगे करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ कि एक व्यक्ति अपने हानि प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पे करता है और उसके अनुसार उसका हानि 20% है, तो उस व्यक्ति का वास्तविक हानि ज्ञात करें। देखिए इस व्यक्ति का जो है हानि प्रतिशत कितना है, 20% है, और ये व्यक्ति अपनी हानि की गणना किस पे कर रहा है, विक्रय मूल्य पे। अगर हम इस 20% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा, 1/5। अपनी हानि की गणना किस पे कर रहा है, विक्रय मूल्य पे कर रहा है। यानी वस्तु का अगर एसपी जो होगा, एसपी क्या होगा, 5 हो जाएगा, तो उसका लॉस कितना हो जाएगा, 1। यानी अपनी हानि की गणना किस पे कर रहा है, विक्रय मूल्य पे कर रहा है। अगर अपनी हानि की गणना विक्रय मूल्य पे कर रहा है, तो यहां हमें क्या पता चला, हमें एसपी पता चला। एसपी कितना हुआ, 5 अगर हुआ, लॉस कितना होगा, लॉस जो होगा 1 होगा, तो इसका सीपी कितना होगा, सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 5। सीपी कितना हो जाएगा, सीपी जो हो जाएगा, सीपी क्या होता है, सीपी जो होता है एसपी प्लस लॉस। सीपी जो होता है एसपी प्लस लॉस यानी 1। ये कितना हो जाएगा, सीपी इसका कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए हमें दिया हुआ है, तो उस व्यक्ति की वास्तविक हानि ज्ञात करें। व्यक्ति जो है अपनी हानि की गणना किस पे कर रहा है, विक्रय मूल्य पे। यानी लॉस की जो गणना है वो अपनी सेलिंग प्राइस पे कर रहा है, और उसके अनुसार उसका जो हानि हो रहा है 20% हो रहा है। हमने 20% को फ्रैक्शन में तोड़ा, ये क्या हो जाएगा, 1/5। यानी 5 जो है उसका एसपी है और एक लॉस है, यानी 5 में बेच रहा है। 5 में जब बेच रहा है तो उसे 1 की हानि हो रही है। वस्तु को 5 में बेच रहा है तो 1 की हानि हो रही है, तो वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 5 + 1 यानी 6। यानी कोई वस्तु 6 रुपये में खरीद के और 1 के हानि पे अगर बेचे, तो उसका हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, 1/6 इंटू 100। 1/6 इंटू 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/6 इंटू 100 को लिख सकते हैं 50/3%। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3%। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 16 सही 2/3%। एक बार फिर से क्वेश्चन में देखेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक व्यक्ति अपनी हानि प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पे करता है और उसके अनुसार उसका हानि 20% है, तो उस व्यक्ति का वास्तविक हानि ज्ञात करें। देखिए जो उसका हानि प्रतिशत था, हानि प्रतिशत कितना था, 20%। वो अपने हानि की गणना किस पे कर रहा है, विक्रय मूल्य पे कर रहा है। अगर हम 20% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा, 1/5। यानी उस वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 5 होगा, तो उसका हानि क्या हो रहा है, 1 का हानि हो रहा है। 5 पे 1 का हानि हो रहा है उसके अनुसार, यानी विक्रय मूल्य 5 हो गया, हानि 1 हो गया। तो हम यहां से सीपी बता पाएंगे। विक्रय मूल्य 5 है, अगर हम 5 में बेच रहे हैं किसी वस्तु को, तो हमें 1 की हानि हो रहा है। यानी हम उस वस्तु को कितना में खरीदे होंगे, 6 रुपए में खरीदे होंगे, 5 में बेच रहे हैं तो 1 का हानि हो रहा है, यानी सीपी कितना हो गया, 6 हो गया। अब हमें उस वस्तु का वास्तविक हानि निकालना था। अगर हम किसी वस्तु को 6 में खरीद के 1 के हानि पे बेच रहे हैं, तो हमारा हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि बटा सीपी इंटू 100। ये हमारा कितना हो गया, 50/3। हम इसे सॉल्व करेंगे, 50/3। इसे हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 16 सही 2/3%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपना घर और दुकान प्रत्येक को 24 लाख रुपए में बेचता है। यदि घर को बेचने पे उसे 20% की हानि होती है और दुकान पे 20% की लाभ होती है, तो कुल सौदे में उसका लाभ या हानि रुपये में ज्ञात करें। देखिए मैंने आपसे पहले बताया था कि अगर कोई भी दो वस्तु का अगर विक्रय मूल्य समान हो, कोई भी दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का जो वैल्यू है वो सेम हो,
तो उस केस में क्या होता है, हमेशा जो होता है हानि होता है, हमेशा हानि होता है। और हानि प्रतिशत जो होता है, हानि प्रतिशत किसके बराबर होता है, x² बटा 100। यहाँ x का वैल्यू क्या होता है, जो हमें लाभ और हानि प्रतिशत का वैल्यू दिया होता है। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, हमें हानि जो हो जाएगा 20 का स्क्वायर करेंगे बटा 100, हमें क्या होगा 4% का हानि होगा। ओवरऑल हमें 4% का हानि होगा, लेकिन हमें हानि तो परसेंट में नहीं पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, रुपया में हमसे हानि पूछ रहा है। देखिए हमें ये दिया हुआ है कि दोनों को जो है 24 लाख रुपए में बेचा जा रहा है। हमें पूरे सौदे में 4% की हानि प्राप्त हो रही है, 4% की हानि प्राप्त हो रही है। यानी पूरे सौदे में जो हमें मिल रहा होगा वो कितना मिल रहा होगा, 96%। हमें इस 96% का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 24। अगर हम इसे 24 से अगर काटेंगे, ये 24 से अगर हम इसे काटते हैं तो ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में। यानी 4% किसके बराबर आएगा, 4% आ जाएगा 2 लाख के बराबर। 4% किसके बराबर हो जाएगा, 2 लाख के बराबर। तो हम 4% का वैल्यू निकाल पाए 2 लाख, तो यहाँ से हम 100% बता पाएंगे। 100% किसके बराबर हो जाएगा, 100% जो हो जाएगा, 100% किसके बराबर हो जाएगा, इस साइड अगर हम 25 से गुणा कर रहे हैं तो इस साइड भी 25 से करेंगे, यानी ये हो गया 50 लाख। 50 लाख। देखिए तो उसे ओवरऑल वो बेच कितने में रहा है, 24 दूनी 48 लाख में वो बेच रहा है, लेकिन उसका दोनों का जो 100% है वो कितना है, 50 लाख है। यानी ओवरऑल उसे क्या हो रहा है, 2 लाख रुपए का उसे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। ओवरऑल उसे 2 लाख रुपए का हानि हो रहा है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक व्यक्ति अपना घर और दुकान प्रत्येक को 24 लाख रुपए में बेचता है। यदि घर को बेचने पे उसे 20% की हानि होती है और दुकान बेचने पे उसे 20% की लाभ होती है, तो कुल सौदे में उसका लाभ या हानि रुपये में ज्ञात करें। हमने आपसे पहले बताया था कि अगर किसी भी दो वस्तु का अगर विक्रय मूल्य समान हो और उस एक वस्तु को हानि पे और लाभ पे बेचा जा रहा है और वो हानि और लाभ प्रतिशत का जो वैल्यू है वो हमारा इक्वल है, तो उस केस में क्या होता है, हमेशा हानि होता है। और वो हमारा हानि प्रतिशत किसके बराबर होता है, x² बटा 100। वहाँ x क्या होता है, जो हमें लाभ और हानि प्रतिशत का जो वैल्यू दिया होता है वो x होता है, यानी x² बटा 100। हमारा x यहाँ क्या है, 20%। हमारा यहाँ क्या निकल के आया, 20 का स्क्वायर बटा 100 करेंगे, हमारा निकल के आया कितना, 4%। यानी इस पूरे सौदे में 4% का हानि हो रहा है, लेकिन हमसे प्रतिशत में नहीं, हमसे रुपया में पूछा जा रहा है। यानी हमें 4% का अगर हानि हो रहा है तो हमें प्राप्त कितना हो रहा है, 96%। और इस 96% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक को 24 लाख रुपए में बेचा जा रहा है, तो दो को कितना में बेचा जा रहा है, 48 लाख में। यानी 96% का जो वैल्यू है वो 48 लाख है। यहाँ से 4% का वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 2 लाख। तो हम यहाँ से 100% का निकाल सकते हैं। इस साइड हमने 25 से गुणा किया तो इस साइड भी 25 से गुणा करेंगे, यानी 100% कितना हो जाएगा, 50 लाख। लेकिन वो बेच कितना में रहा था, 48 लाख में। उसे ओवरऑल 2 लाख रुपया का नुकसान हो रहा था। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61 दिया हुआ है कि समान क्रय मूल्य वाले 14 घड़ी को 450 रुपया प्रति घड़ी के दर से बेचने पे 4 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए हम लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ जो निकालते हैं, लाभ बराबर जो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हमें तो घड़ी का केवल विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हमें क्रय मूल्य निकालना है। अगर हम विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो पता कर ले, तो हम घड़ी का क्रय मूल्य बता पाएंगे, क्योंकि हमें घड़ी का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, एक घड़ी का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो हम वहां से घड़ी का क्रय मूल्य बता पाएंगे। देखिए हमें लाभ क्या हो रहा है, लाभ जो हो रहा है 4 घड़ी के क्रय मूल्य, यानी 4 घड़ी के सीपी के बराबर हमें लाभ हो रहा है।
हम घड़ी कितना खरीद के लाए थे, 14 घड़ी खरीद के लाए थे, तो हम बेचेंगे कितना, 14 घड़ी, यानी 14 घड़ी का SP माइनस 14 घड़ी का CP। 14 घड़ी अगर हम बेच रहे हैं, 14 घड़ी बेच रहे हैं, हमें तो 4 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है, यानी 14 घड़ी का SP माइनस 14 घड़ी का CP किसके बराबर हो रहा है, 4 घड़ी के CP के बराबर। हम यहाँ से CP को अगर इस साइड लाएंगे, CP को इस साइड लाएंगे, कितना हो जाएगा, 18 CP बटा 14 SP। यहाँ से हमारा CP और SP का रेशियो जो हो जाएगा 14 बटा 18। 14 बटा 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 बटा 18 को लिख सकते हैं 7 बटा 9। 14 बटा 18 को क्या लिख सकते हैं, 7 बटा 9। अब देखिए हमें ये दिया हुआ है कि घड़ी को 450 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचा जा रहा है। घड़ी को 450 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचा जा रहा है, यानी 9 यूनिट का जो हमें वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये क्या दिया हुआ है, 450 रुपया। 9 यूनिट का हमें वैल्यू दिया हुआ है 450 रुपया। तो हम यहाँ से 7 यूनिट का वैल्यू बता पाएंगे। 7 यूनिट क्या है, हमारा CP है, तो हमारा CP क्या हो जाएगा, 9 यूनिट का जो है 450 रुपया है, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का 50 हो जाएगा, तो 7 यूनिट का कितना हो जाएगा, 350 रुपया। यानी घड़ी का हमारा CP कितना निकल के आया, घड़ी का CP निकल के आया 350 रुपया। एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि समान क्रय मूल्य वाले 14 घड़ी को 450 रुपये प्रति घड़ी के दर से बेचने पे 4 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए लाभ क्या होता है, लाभ जो होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हम क्या 14 घड़ी बेच रहे हैं, 14 घड़ी खरीद के लाए थे, तो 14 घड़ी हमें बेच रहे हैं, तो हमें 4 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी 14 घड़ी का SP माइनस 14 घड़ी का CP किसके बराबर होगा, 4 घड़ी के CP के बराबर। यहाँ से हमारा CP और SP का रेशियो निकल के आ गया 7 बटा 9। अब देखिए हमें क्वेश्चन में CP दिया हुआ था, सेलिंग प्राइस दिया हुआ था 450 रुपया, यानी CP कितना है, 9 यूनिट। इस 9 यूनिट का हमें वैल्यू दिया हुआ था 450 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 रुपया। तो यहाँ से 7 यूनिट का हम वैल्यू निकाल पाएंगे। 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 350 रुपया। 350 रुपया हमारा क्या हुआ, 350 रुपये जो हुआ हमारा बस घड़ी का CP हुआ। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 62 दिया हुआ है कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को 30% की छूट देना चाहता है और 19% लाभ कमाना चाहता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा। देखिए हम यहाँ से MP यानी मार्क प्राइस और CP का हम रेशियो निकालेंगे। MP और CP का हम रेशियो निकालेंगे। MP क्या होता है, MP जो होता है 100 प्लस प्रॉफिट, और CP क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट। देखिए वो प्रॉफिट कितना कमाना चाह रहा है, 19% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, यानी 100 प्लस 19। डिस्काउंट कितना देना चाह रहा है, 30%, यानी 100 माइनस 30। इसे हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 119 इस टू ये कितना हो जाएगा 70। हम इसे काटेंगे, अगर हम इसे 7 से काटेंगे, ये 7 से कितने बार में जाएगा, 7 से जाएगा 17 बार में। ये 7 से काटेंगे कितने बार में जाएगा, 10 बार में। यानी इसका मार्क प्राइस CP से कितना ज़्यादा है, 7। हमसे पूछ रहा है कि इसका क्रय मूल्य, इसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा। यानी हमें निकालना है क्रय मूल्य से मार्क प्राइस कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। किस पे ज़्यादा है, 10 पे, इंटू 100। ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी 70% अगर हम ज़्यादा रखेंगे उसके क्रय मूल्य से, अगर उसका MRP जो है हम 70% ज़्यादा रखेंगे और उस पर 30% का छूट देंगे, तो हमें 19% का लाभ प्राप्त होगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को 30% की छूट देना चाहता है और 19% लाभ कमाना चाहता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा। हमने सबसे पहले यहाँ क्या किया कि MP और CP का रेशियो निकाला।
एमपी का और सीपी का रेशियो क्या होगा, एमपी जो होगा 100 प्लस प्रॉफिट और सीपी क्या होगा 100 माइनस डिस्काउंट। यहाँ हमारा प्रॉफिट कितना था 19% का और डिस्काउंट कितना दे रहा था 30%। हमने इसे सॉल्व किया, हमारा क्या निकल के आया 17:10। हमारा सीपी अगर 10 है तो एमपी कितना है 17, यानी मार्क प्राइस कितना है 17, यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कितना ज़्यादा है 7। 7 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है 10 से 7 ज़्यादा है, इंटू 100 करेंगे हमारा क्या निकल जाएगा कि मार्क प्राइस जो है सीपी से कितना परसेंट ज़्यादा है। मार्क प्राइस सीपी से अगर 70% हम ज़्यादा रखेंगे तो हम उसे अगर 30% का छूट भी देंगे तो हमें 19% का लाभ प्राप्त होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 63 दिया हुआ है कि एक दुकानदार बाड़े वस्तु खरीदने पे 20% का छूट देता है और ग्राहक 4 वस्तु अधिक लेकर चला जाता है, फिर भी दुकानदार को 20% लाभ होता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए दुकानदार जो है, दुकानदार 20% का तो उसे डिस्काउंट दे रहा है, 20% का वो डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन वह बाड़े वस्तु के जगह वो कितना वस्तु लेके चला जा रहा है 16 वस्तु, यानी 4 वस्तु अधिक लेके जा रहा है। 4 वस्तु वो अधिक ले जा रहा है, 4 वस्तु अधिक ले जा रहा है, कितने पे 16 पे इंटू कितना हो जाएगा 100। ये किसके बराबर हो जाएगा, हम इसे 4 से काटेंगे, ये 4 बार में जाएगा, ये कटेगा 25, यानी दुकानदार उसे 20% तो डिस्काउंट दे रहा था और उसके 4 वस्तु एक्स्ट्रा ले जाने की वजह से 25% और डिस्काउंट उसका हो गया, यानी ओवरऑल उसका डिस्काउंट कितना होगा। हम यहाँ सक्सेसिव लगाएंगे माइनस का 20%, माइनस का 20, माइनस का 25, माइनस प्लस 20 गुने 25/100। 25 से 100 को काटेंगे कितने बार में जाएगा 4 बार में, 4 से 20 को काटेंगे 5 बार में जाएगा। हम इसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा क्या निकल के आएगा माइनस का 20, माइनस का 25 और प्लस का 5, यानी ये हो जाएगा हमारा माइनस का 40, यानी उसे 40% का डिस्काउंट हो जा रहा है। ग्राहक को 4 वस्तु एक्स्ट्रा ले जाने की वजह से उसे ओवरऑल 40% का डिस्काउंट हो जा रहा है। अब देखिए हम यहाँ एमपी और सीपी का अगर हम रेशियो निकाल लें तो हम ये बता पाएंगे कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। एमपी क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट और सीपी क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट। उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 120, डिस्काउंट कितना दे रहा है 40% का, यानी ये हो जाएगा 60। देखिए वो सीपी से एमपी कितना ज़्यादा है, सीपी से एमपी जो ज़्यादा है कितना प्रतिशत ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 60 ज़्यादा है। सीपी से एमपी कितना ज़्यादा है 60 ज़्यादा है, किस पे 60 पे इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 100%, यानी सीपी से एमपी उस वस्तु का सीपी से एमपी जो है 100% ज़्यादा है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक दुकानदार 12 वस्तु खरीदने पे 20% का छूट देता है और ग्राहक 4 वस्तु अधिक लेकर चला जाता है, फिर भी दुकानदार को 20% लाभ होता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए 20% तो दुकानदार उसे छूट दे रहा था, लेकिन ग्राहक ने क्या किया 4 वस्तु एक्स्ट्रा लेके चला गया। 12 वस्तु खरीद रहा था और उस 12 वस्तु पे 4 वस्तु एक्स्ट्रा लेके वो चला गया, यानी उसके 4 वस्तु एक्स्ट्रा ले जाने की वजह से उसके डिस्काउंट में कितना का वृद्धि होगा। देखिए वो 4 वस्तु एक्स्ट्रा लेके गया, यानी 4 कितने पे 16 पे इंटू 100, यानी 25%। 20% का तो डिस्काउंट दुकानदार उसे दे रहा था और 4 वस्तु एक्स्ट्रा ले जाने की वजह से 25% डिस्काउंट और हो गया, यानी ओवरऑल उसका डिस्काउंट कितना हो जाएगा। हम यहाँ सक्सेसिव लगाएंगे माइनस का 20, माइनस का 25, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 20 गुने 25/100 करेंगे, यहाँ से हमारा ओवरऑल डिस्काउंट कितना निकल के आया माइनस का 40। अब देखिए हमें डिस्काउंट पता चल गया, हमें जो है प्रॉफिट दिया हुआ है, हम यहाँ से एमपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं। एमपी क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट और सीपी क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट। यहाँ से प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है 20% का,
यानी 100 प्लस प्रॉफिट करेंगे, ये कितना हो जाएगा 120। और यहाँ से सीपी क्या हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट हम कितना दे रहे हैं 40 का, यानी 100 माइनस 40 करेंगे हो जाएगा 60। एमपी जो है 120 है और सीपी कितना है 60 है, यानी एमपी सीपी से कितना ज़्यादा है 60 ज़्यादा है। सीपी कितना है 60, 60/60 इंटू 100 करेंगे, यानी जो है एमपी सीपी से 100% ज़्यादा है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 64 दिया हुआ है 10%, 11 सही 1/9% का उत्तरोत्तर तथा 7 वस्तु खरीदने पे एक वस्तु मुफ्त के स्थान पे एकल प्रतिशत छूट ज्ञात करे। हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%, दूसरा छूट क्या दिया हुआ है 11 सही 1/9%, तीसरा छूट हमें क्या दिया हुआ है, तीसरा छूट दिया हुआ है बाई 7, तीसरा छूट दिया हुआ है बाई 7 गेट वन फ्री। हमें 3 छूट दिया हुआ है। पहला छूट क्या दिया हुआ है 10%, दूसरा छूट दिया हुआ है 11 सही 1/9%, तीसरा छूट क्या दिया हुआ है बाई 7 गेट 1 फ्री। अगर हम 10% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये कितना हो जाएगा 1/10। 10% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये कितना होगा 1/10। अगर 11 सही 1/9% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये कितना होगा 1/9। अब दूसरा क्या दिया हुआ है 7 खरीदने पे एक फ्री, यानी बाई 1 गेट 1 फ्री, ये कितना हो जाएगा 1/8। यहाँ डिस्काउंट कितना हो जाएगा, एक वस्तु का डिस्काउंट मिल रहा है कितने वस्तु खरीदने पे 8 वस्तु खरीदने पे। अब देखिए हमें एकल छूट निकालना था, यानी एक का छूट मिल रहा है कितने पे 10 पे, 10 पे एक का छूट मिल रहा है कितना हो गया 9। अब यहाँ जो है 9 पे एक का छूट मिल रहा है, 9 पे एक का छूट मिल रहा है कितना होगा 8। यहाँ जो है 8 पे एक का छूट मिल रहा है, यानी 8 पे एक का छूट मिल रहा है। 8 पे कितना का एक का छूट मिल रहा है, हम यहाँ से काटेंगे 9 से 9 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, हमारा क्या हो गया 10 से 7 हो गया। यानी कोई चीज़ जो है 10 रुपये का था, अब क्या मिल रहा है 7 रुपये का मिल रहा है। कोई चीज़ 10 रुपये का था, अब क्या मिल रहा है 7 रुपये का मिल रहा है, यानी कितना का डिस्काउंट हुआ 3 का डिस्काउंट हुआ। किस पे 10 पे इंटू 100, यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा 30%। यानी एकल डिस्काउंट किसके बराबर होगा 30% के बराबर। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था कि 10%, 11 सही 1/9% का उत्तरोत्तर तथा 7 वस्तु खरीदने पे एक वस्तु मुफ्त के स्थान पे एकल प्रतिशत छूट ज्ञात करें। हमें 3 छूट दिया हुआ था 10%, 11 सही 1/9% और तीसरा छूट दिया हुआ था बाई 7 गेट 1 फ्री। यानी हमें 3 छूट दिया हुआ था, हमें इन 3 छूट के जगह पे एकल छूट निकालना था। यानी हम यहाँ सक्सेसिव भी लगा सकते हैं और हम यहाँ कैसे फ्रैक्शन के हिसाब से भी लगा सकते हैं। यानी 10% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/10, 11 सही 1/9 का फ्रैक्शन कितना होगा 1/9 और 7 खरीदने पे एक फ्री मिल रहा है, यानी बाई 7 गेट 1 फ्री। यानी 7 खरीदने पे एक फ्री मिल रहा है, एक फ्री मिल रहा है कितने पे 8 पे, यानी इसका फ्रैक्शन क्या होगा 1/8। अब देखिए अगर 10 रुपये का कोई चीज़ था, एक डिस्काउंट पे मिल रहा है, कितना मिल रहा है 9 में। अगर 9 रुपये का कोई चीज़ था, एक डिस्काउंट पे मिल रहा है, कितना मिल रहा है 8 में। अगर 8 रुपये का कोई चीज़ था, एक डिस्काउंट में मिल रहा है, कितना मिल रहा है 7 में। यहाँ से हम काटेंगे 8 से 8 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, हमारा क्या निकल के आया 10 का वस्तु 7 रुपये में जा रहा है। यानी कोई चीज़ 10 रुपये का था, अगर 7 रुपये में जा रहा है तो कितना का डिस्काउंट मिल रहा है 3 का। किस पे 10 पे इंटू 100 करेंगे, हमारा क्या निकल के आ जाएगा डिस्काउंट परसेंट निकल के आ जाएगा। हमारा टोटल डिस्काउंट परसेंट कितना निकल के आया 30%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 65 दिया हुआ है एक दुकानदार 10%, 20% की क्रमवार छूट एवं 8 खरीदने पे एक वस्तु मुफ्त देता है। इसके बावजूद भी उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो MP इज टू CP ज्ञात करें, यानी MP और CP का अनुपात ज्ञात करें। देखिए हम MP और CP का अनुपात कैसे निकाल सकते हैं। MP और CP का जो रेशियो होता है क्या होता है, MP
और सीपी का रेशियो जो होता है 100 प्लस प्रॉफिट इज टू 100 माइनस डिस्काउंट। तो हमें तो प्रॉफिट पता है 20%, हमें डिस्काउंट जो दिया हुआ है 3 तरीके का डिस्काउंट दिया हुआ है, 10%, 20% और 8 खरीदने पे 1 फ्री। हमें 3 तरीके का डिस्काउंट दिया हुआ है, 10%, 10%, दूसरा दिया हुआ है 20%, तीसरा क्या दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है बाई 8 गेट 1 फ्री। हमें 3 तरीका का डिस्काउंट दिया हुआ है। हम इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे, 10 को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे कितना हो जाएगा 1/10। अगर 20 को फ्रैक्शन में लिखेंगे क्या हो जाएगा 1/5। बाई 8 गेट 1 फ्री, यानी 8 खरीदने पे 1 फ्री, यानी कितने पे 1 फ्री हुआ, टोटल 9 पे 1 फ्री मिल रहा है। हम इसे लिखेंगे, हम इसे क्या लिख सकते हैं, अगर कोई चीज़ 10 रुपये का था, 10 रुपये का था और 1% का अगर डिस्काउंट मिल रहा है, 1 का डिस्काउंट मिल रहा है तो कितने में बिक रहा है 9 में बिक रहा है। अगर कोई चीज़ 5 का था, अगर 1 का डिस्काउंट मिल रहा है कितने में बिक रहा है 4 में बिक रहा है। कोई चीज़ 9 का था, अगर उसे 1 का डिस्काउंट मिल रहा है कितने में बिक रहा है 8 में। यहाँ से हम 9 से 9 काट लेंगे, 9 से 9 कट जाएगा हमारा। और क्या काट सकते हैं हम, अगर 2 से काटेंगे, ये 2 से 2 बार में जाएगा, ये 2 से कितने बार में जाएगा 5 बार में। यानी हमारा यहाँ क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ निकल के आ जाएगा, ये हम 5 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 16। यानी कोई चीज़ अगर 25 रुपये का होगा तो 16 रुपये में बिक रहा है, तो कितना का डिस्काउंट हो रहा है 9 का, किस पे 25 पे इंटू 100। कोई चीज़ अगर 25 रुपये का होगा तो 16 में बिक रहा है, तो कितना का डिस्काउंट जा रहा है 9 का, किस पे 25 पे इंटू 100। ये कितना हो जाएगा 36%। हमें डिस्काउंट पता चल गया 36%, हमें डिस्काउंट पता चल गया 36%, हमें प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 20%। तो हम यहाँ से एमपी और सीपी का रेशियो निकाल पाएंगे। एमपी इज टू सीपी, ये हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट, ये हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट। हमारा प्रॉफिट कितना है 20%, यानी 100 प्लस 20 इज टू 100 माइनस डिस्काउंट कितना निकल के आया 36, ये हो जाएगा हमारा 120। अगर हम 100 में से 36 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 64। हम इसे 8 से काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा 15 बार में, इसे 8 से काटेंगे 8 बार में। हमारा आंसर क्या निकल के आया 15:18, 15:8। हमारा आंसर क्या निकल के आया 15:8। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक दुकानदार 10%, 20% की क्रमवार छूट एवं 8 खरीदने पे 1 वस्तु मुफ्त देता है, इसके बाद भी उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो एमपी और सीपी ज्ञात करें, एमपी और सीपी का रेशियो ज्ञात करें। देखिए हमें क्या दिया हुआ था, हमें 3 छूट दिया हुआ था, 10%, 20% और तीसरा छूट हमारा क्या था बाई 8 गेट 1 फ्री, यानी 8 खरीदने पे 1 फ्री। देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10% को हम लिख सकते हैं 1/10, 20% को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/5 और ये जो है 8 खरीदने पे 1 फ्री मिल रहा है, यानी कितने पे 1 फ्री मिल रहा है, टोटल 9 पे 1 फ्री मिल रहा है। यानी हम इसे फ्रैक्शन में ये लिख सकते हैं। अब देखिए कोई चीज़ अगर 10 का है, 1 का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कितने में बिक रहा है 9 में। कोई चीज़ अगर 5 का है, 1 का डिस्काउंट मिल रहा है, कितने में बिक रहा है 4 का। कोई चीज़ अगर 9 का है, 1 का डिस्काउंट मिल रहा है, कितने में बिक रहा है 8 में। हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारा निकल के आया कि अगर कोई चीज़ 25 का है तो 16 में बिक रहा है, यानी ओवरऑल उसे कितना का डिस्काउंट हो रहा है 25 में अगर कोई चीज़ है तो 16 में बिक रहा है, यानी 9 का डिस्काउंट, 9 रुपये का उसे डिस्काउंट हो रहा है। 9 का डिस्काउंट जो हो रहा है किस पे 25 पे इंटू 100, यानी टोटल डिस्काउंट हमारा कितना हो गया, तीनों डिस्काउंट को मिला के टोटल हमारा डिस्काउंट कितना हो गया 36%। अब हमें डिस्काउंट पता चल गया, हमें प्रॉफिट दिया हुआ था। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि एमपी और सीपी का जो है रेशियो ज्ञात करें। एमपी और सीपी का रेशियो क्या होता है, एमपी जो होता है 100 प्लस प्रॉफिट और सीपी क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट। प्रॉफिट हमारा कितना है 20%, डिस्काउंट हमारा कितना निकल के आया 36%। हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर क्या निकल के आया 15:8।
चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 66 दिया हुआ है कि एक दुकानदार 12 वस्तु खरीदने पे 16 वस्तु देता है और 20% बट्टा देता है, तो फिर भी उसे 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। हमें दो तरीका का इसमें छूट दिया हुआ है। पहला क्या दिया हुआ है कि 12 वस्तु खरीदने पे 16 वस्तु देता है, यानी हमें क्या दिया हुआ है, बाई 12 गेट 4 फ्री। हमें दिया हुआ है कि 12 वस्तु खरीदने पे 16 वस्तु दे रहा है, यानी 12 तो खरीद रहा है, 16 दे रहा है, यानी 4 फ्री दे रहा है। बाई 12 गेट 4 फ्री। दूसरा डिस्काउंट हमें क्या दिया हुआ है, दूसरा डिस्काउंट दिया हुआ है कि 20% का वो बट्टा देता है, यानी 20% दूसरा डिस्काउंट हमें दिया हुआ है। 12 वस्तु खरीदने पे 4 वस्तु फ्री दे रहा है, यहां से क्या हो जाएगा हमारा डिस्काउंट, 4 डिस्काउंट दे रहा है, 4 वस्तु डिस्काउंट दे रहा है, टोटल कितने पे, 16 पे 4 का डिस्काउंट दे रहा है। हम इसे 4 से काटेंगे, ये हो जाएगा कितना, 1/4। हम इस 20% को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे, ये कितना होगा, 1/5। यानी दो डिस्काउंट हमारा निकल के आया। एक क्या आया, अगर कोई चीज अगर 4 का है तो 1 के डिस्काउंट पे जा रहे हैं, यानी कितने में जा रहा है, 3 में। और दूसरा डिस्काउंट है, अगर कोई चीज 5 का है तो 1 के डिस्काउंट में जा रहा है, कितने में जा रहा है, 4 में। यानी दो डिस्काउंट यहां से हमारा है। अगर कोई 4 का है तो 1 के डिस्काउंट पे जा रहा है, कितने में जा रहा है, 3 में। दूसरा जो है, कोई चीज 5 का है, 1 के डिस्काउंट में जा रहा है, कितने में, 4 में। यहां से हमारा कट जाएगा 4 से 4, यानी कोई चीज अगर 5 का है, जा कितने में रहा है, 3 में जा रहा है। कोई चीज 5 का है, जा कितने में रहा है, 3 में। यानी कितना का डिस्काउंट हो रहा है, 2 का। किस पे, 5 पे, इंटू 100। हम इसे 5 से 100 को काटेंगे, 20 बार में जाएगा, हमारा डिस्काउंट क्या निकल के आया, 40%। यानी ओवरऑल उसे 40% का डिस्काउंट मिलेगा। अब हमारा डिस्काउंट निकल गया, हमें प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्या निकालना था कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, यानी CP इज टू MP क्या हो जाएगा, CP जो होता है 100 माइनस डिस्काउंट इज टू 100 प्लस प्रॉफिट। अब हमारा डिस्काउंट कितना निकल के आया, 40, यानी 100 माइनस 40 इज टू 100 प्लस हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना दिया हुआ है, 20%। हम इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 120। इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 1:2। यानी CP और MP का रेशियो क्या निकल के आया, 1:2 आया। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था कि एक दुकानदार 12 वस्तु खरीदने पे 16 वस्तु देता है और 20% बट्टा देता है, तो फिर भी उसे 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। दुकानदार जो है दो तरीका का छूट दे रहा है। एक क्या दे रहा है कि 12 वस्तु खरीदने पे 16 वस्तु दे रहा है, यानी बाई 12 गेट 4 फ्री। और दूसरा क्या दे रहा है, 20% का दूसरा छूट दे रहा है। यानी हम इन दोनों छूट का एकल छूट बनाएंगे। एक जो छूट दे रहा है, यानी 4 वस्तु दे रहा है, कुल कितने पे, 16 वस्तु पे 4 वस्तु फ्री दे रहा है, यहाँ हमारा हो जाएगा 1/4 का छूट। और दूसरा हमें दिया हुआ है 20%, यानी 20% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 1/5। यानी कोई चीज़ अगर 4 का था, एक छूट पे जा रहा है, कितने में जा रहा है, 3 में। अगर कोई चीज़ 5 का था, एक छूट में जा रहा है, कितने में जा रहा है, 4 में। हम यहाँ से 4 से 4 काटेंगे, यानी अब हो गया, कोई चीज़ अगर 5 का है तो कितने में जा रहा है, 3 में जा रहा है। यानी 5 का है, अगर 3 में जा रहा है तो कितने का छूट हो रहा है, 2 का। किस पे, 5 पे, इंटू 100। हमारा टोटल ऑल ओवर जो छूट निकल के आया वो कितना निकल के आया, 40%। अब देखिए, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताएं। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट इज टू 100 प्लस प्रॉफिट। हमने 100 माइनस डिस्काउंट हमारा कितना निकल के आया, 40%। 100 माइनस 40% इज टू हमारा प्रॉफिट कितना क्वेश्चन में दिया हुआ था, 20%, यानी 100 प्लस 20। हम इसे सॉल्व करेंगे, ये निकल के आ गया 60:120। 60 से हम 120 को काटेंगे, कितने बार में जाएगा, 2 बार में। यानी हमारा आंसर निकल के आ गया 1:2। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही,
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए बाय बाय।